मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 जनवरी को राजिम के मेला मैदान में प्रदेश कोसरिया मरार पटेल समाज द्वारा आयोजित शाकंभरी कुंभ महोत्सव एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर पटेल समाज के लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं तो उन्हें शासन द्वारा शीतगृह के लिए सब्सिडी दी जाएगी। देखिए संवाददाता शेख इमरान की खास रिपोर्ट। राज्य में कोसरिया मरार पटेल समाज द्वारा आयोजित मां शाकंभरी महोत्सव में शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 जनवरी को राजिम पहुंचे। नगर पहुंचते ही नगर के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेला मैदान में आयोजित शाकंभरी महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर बघेल ने मां शाकंभरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने महोत्सव स्थल में आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में विवाहित मरार पटेल समाज के नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ महासमुंद लोकसभा के सांसद चंदूलाल साहू, राजिम विधायक अमितेश शुक्ला व पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय के साथ पटेल समाज के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सब्जियों की अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक पद्धतियों से जुड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मरार पटेल समाज सोसाइटी बनाकर सामूहिक रूप से सब्जी भाजी का व्यवसाय कर सकते हैं। पटेल समाज के लोगों द्वारा सब्जियों के संरक्षण के लिए शीतगृह कोल्ड स्टोरेज की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर पटेल समाज के लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं तो उन्हें शासन द्वारा शीतगृह के लिए सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलकर बड़ी मात्रा में साग सब्जी का उत्पादन कर बिक्री के लिए प्रदेश के बाहर भेजा जाए तो सब्जियों की अधिक कीमत मिलेगी। सवाल आधुनिकता से जोड़े के आज इन आधुनिक पद्धति है लेकर से जोड़े की आवश्यकता है। लेकर बारे में चंदू भाई लेकर मन के शिक्षा के साथ साथ शिक्षा सबसे जरूरी और बाद नायक साहब जिन अपन प्रतिवेदन में बात की है कि हम ट्यूबवेल दे दे 3-4 मरार मन के बीच में एक ट्यूबवेल हो जाए तो हमारे मन की सिंचाई व्यवस्था हो जाए और बाद उन्हें शीत गृह की भी व्यवस्था हो जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ दूसर काबर शीत गृह लगाई जैन गांव पटेल में रहते वहाँ 25-50 घर पटेल हर गांव मिल गए। सबो जन मिल के सोसाइटी बना लो, सरकार के तरफ से सब्सिडी मिली, शीत गृह तू मन ला होकर मालिक को मन ला। दूसर मन तो सब्जी उत्पादन करते मंडी में लेते दलाली काटते बेचैया अलग होते, लेकिन एकमात्र पटेल समाज है जिन बाड़ी में उपजाते भी ट्रांसपोर्टिंग भी करते बाजार में बैठते भी देश से भी पूरा कीमत वसूलते। तो फिर शीत गृह भी पटेल समाज के होना चाहिए। आज जब राजिम के महानदी के कलिंदर देश और दुनिया में दिख सकते यहाँ के छत्तीसगढ़ के सब्जी बाड़ी यहाँ के बाड़ी की सब्जी भी हिंदुस्तान और बाहर जा सकते, ये काम हमें करना है। सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना है तो नरवा धुरवा गरवा और बाड़ी को बचाना होगा। सीएम ने कहा कि गोबर से जैविक खाद और गोबर गैस बनाई जा सकती है। जैविक खाद के उपयोग से गुणवत्ता युक्त अनाज और साग भाजी उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि मवेशियों के दईहान और गोठान के कंक्रीटीकरण के लिए पहल की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 10 गोठानों के कंक्रीटीकरण का कार्य शुरू करेंगे, जहां मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा गरवा गुरुआ बारी एला बचाना है संगवारी। भागाबाद नरवा हमारे पानी की पहचान, वो नरवा पानी हमारे खेत में हमारे बाड़ी में पहुंचना चाहिए। गरवाबर पानी के व्यवस्था, गरवाबर छैया के व्यवस्था सरकार करी, गरवाहा की व्यवस्था भी सरकार करी, फूल मान दे दी। एक सा घेरे की जरूरत नहीं है। आज गली में सीसी रोड हो गए, दईहान ला भी सीसी रोड बनाना, सीसी कंक्रीट बनाना है।
बरसात में माड़ी भर चिखला में खड़े रहते गरवा, वो अंदर तो जीव है, ये चिकन रही है और गरवा माड़ी भर चिखला में खड़े रहा है और गौ माता की सेवा नहीं करवे तो मेवा कैसे मिले? ओकरो पर कंक्रीट होना चाहिए। तो यहाँ पूरा ही साल शुरू कर दो, हर विधानसभा में 10 गाँव कम से कम शुरुआत कर दो, कंक्रीट कर दे और व्हील घेरा कर दे। प्रदेश स्तरीय कोसरिया मरार पटेल समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं शाकंभरी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समाज बहुत मेहनत कश समाज है, इस समाज को और ज्यादा संबल देने की आवश्यकता है। बहुत मेहनत का समाज है और बहुत छोटे सी जमीन के टुकड़े में पूरे अपने परिवार को पालते हैं और व्यापार भी करते हैं। तो ये समाज को और ज़्यादा संबल देने की आवश्यकता है और उसके लिए योजना भी बनाएंगे। हमने कहा कि आप अपने सब्जी जो उत्पादन करते हैं उसको शीतगृह बनना चाहिए, हर ब्लॉक में बनना चाहिए और उसके लिए आप लोग आगे बढ़ें, हम सरकार अनुदान देगी। वहीं सांसद चंदूलाल साहू ने कहा कि पटेल समाज मेहनत के बदौलत आगे बढ़ रहा है। पटेल समाज मेहनत के बदौलत आगे बढ़ा है। एक अच्छी बात यह है कि युवा युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ एक आदर्श विवाह का भी आयोजन किया गया। निश्चित है ये समाज जागरूक है और इसी जागरूकता के तहत ये समाज विकास करेगी। इसके साथ साथ जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो प्रतिनिधित्व पाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का मैंने एक उदाहरण दिया, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, इसके बगैर कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और वही समाज विकास करेगा जो आवश्यकता स्थिति परिस्थिति हिसाब से अपने नियम कानून में परिवर्तन करे। ये नहीं कि हमारे समाज में रूढ़ी है तो रूढ़ी को ये लोग तो तोड़ दिए हैं, और पटेल समाज आज संगठित भी है और निश्चित इस समाज के विकास को कोई रोक नहीं सकता। मेरा तो संदेश है कि हर समाज का विकास होगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का और देश का विकास होगा। कोसरिया मरार पटेल समाज ने एक तरह से इस आयोजन से अपनी शक्ति प्रदर्शन की है, क्योंकि समाज के प्रमुखों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में 20 लाख की जनसंख्या वाले समाज में राजनीतिक शून्यता है। वर्तमान स्थिति में इतनी बड़ी समाज है, जो समाज लगभग 20 लाख की जनसंख्या है हमारे समाज की यहाँ पे, लेकिन अभी तक के राजनीतिक शून्यता है और उसी राजनीतिक शून्यता के लिए हमने निवेदन किया है मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे मरार समाज के लोगों को भी राजनीतिक सहभागिता निभाने का मौका दे और राजनीति में हो या कहीं प्रकोष्ठ निगम मंडलों में स्थान दें। समाज के प्रमुखों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि समाज के लोगों को मंडलों और निगमों में स्थान देवें। निगमों में अभी मुख्यमंत्री जी आए उससे भी अपन मिले हैं, उनसे बात किए हैं और आने वाले निगम चुनाव में भी टिकट मांगेंगे। अभी वर्तमान में मैं भी महासमुंद नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, मैं भी भाजपा से सशक्त दावेदार हूँ वहाँ, और हम भी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों से मिलते रहते हैं और हमको भी आशा है इस समय आने वाली निगम चुनाव में पुनः हमको बीजेपी से टिकट नगर निगम में नगर पालिका में दिया जाएगा। समाज विशाल होने के कारण हम सबको जो है राजनीतिक एक राजनीतिक में भागीदारी हेतु हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संगठन को हमारे समाज का दिखाना था। मेन हमारा उद्देश्य जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व लेने का था। आज पटेल समाज ने हमारे यहाँ पर विशाल संख्या में यहाँ पर एक जनसैलाब हमारे सामाजिक बंधुओं का उमड़ा है। इससे हम सिद्ध कर दें कि मरार समाज किसी अन्य समाज से पिछड़ा हुआ नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हम लोग जो है जो शासन में हमारी शाकंभरी बोर्ड का गठन है उसमें मरार लोगों को के लिए आरक्षित है, तो उनका विधिवत उनको नियुक्ति दे। साथ में कृषक कल्याण बोर्ड के लिए भी मरार पटेल लोकल भी आरक्षित है, उनमें भी उनको नियुक्ति दे। साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग है और बहुत सारे अन्य पद हैं, उनमें भी हमारे पटेल समाज के लोगों को प्रतिनिधि मिले। इस कारण आज कहीं न कहीं हम पटेल समाज जो है अपनी ताकत को दिखाने का काम आज राजीव नगर में किए हैं। बहरहाल समाज कांग्रेस सरकार से कई उम्मीदें लगा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोसरिया मरार पटेल समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं मां शाकंभरी महोत्सव में शामिल होने राजिम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज बेहद ही मेहनत कर रहा है, समाज के लोग हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि समाज को शिक्षा की बेहद ज़्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने समाज के लिए कहा कि पटेल समाज सब्जी व्यवसाय करती है और जिनकी बोई हुई सब्जी प्रदेश के अन्य जगहों के साथ पूरे देश भर में जाता है। अगर सब्जी व्यवसाय में अगर आधुनिकता जोड़ दी जाए और आधुनिकता ला दी जाए तो प्रदेश में उत्पादित सब्जियां भारत सहित भारत से बाहर विदेशों में भी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने
जैविक खाद को लेकर जागरूकता दी। बहरहाल मुख्यमंत्री के पहुंचते ही राजिम में पटेल समाज सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। Glifs.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान गरियाबंद। Glifs.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glifs.in.